हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये शॉर्ट फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताऊंगा। ये मैंने नीचे इसके दामन में कंगूरे बनाए हैं और ये किस तरीके से बनाए ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसकी स्लीव्स मैंने सिंपल रखी है, स्लीव्स में लेस ऐड करी है और इसके नीचे मैंने ट्यूलिप शलवार बनाई है और उस ट्यूलिप शलवार की जो वीडियो का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने क्रेप कपड़ा ले लिया है, क्रेप फैब्रिक है ये, और ये मैंने लिया है दोस्तों 2.25 मीटर। इस 2.25 मीटर में मैंने ये शॉर्ट फ्रॉक बना देनी है और फ्रॉक की लंबाई ज़्यादा नहीं है, बस 28 इंची में इसकी लंबाई रखूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके नीचे ट्यूलिप शलवार है तो उसका साथ शॉर्ट फ्रॉक ही बनेगी। और ये इसके नाप का कुर्ता है, तो नाप बहुत स्मॉल साइज़ का बनेगा ये फ़्रॉक। तो एक बार मैं आपको नाप कर भी दिखला देता हूँ। चेस्ट है दोस्तों इसका 16 इंच, यानी कि डबल में 32 इंच इसका चेस्ट है तैयार, और कमर है इसकी 27 इंच। और इसकी चोली बनानी है दोस्तों, हमें देख सकते हैं आप कमर का निशान इस पर 13.5 इंच का आ रहा है, तो 13.5 इंच की हम इसकी चोली कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये फैब्रिक खोल लेना है। इसमें से मैंने ये 1 मीटर फैब्रिक अलग कर लिया है। 1 मीटर फैब्रिक नीचे घेर में लग जाएगा, ये इसकी कटिंग में बताऊँगा। और ये एक मेरे पास आधा मीटर कपड़ा है, खाली चोली में अस्तर लगाना, तो अस्तर के लिए मैंने ये आधा मीटर शेंटून का कपड़ा ले लिया है। तो सबसे पहले हमें इसका अस्तर कट करना है, तो इसको हम अलग रख देते हैं और अस्तर को हम इस तरीके से इसको हम फोल्ड करेंगे। एक बार साइज़ देख लेते हैं, हो सकता है हमारा एक ही अरज़ में आ जाए, तो आराम से आ जाएगा, देख सकते हैं आप 16 इंच चेस्ट है, तो आराम से इसमें एक ही अरज़ के अंदर आ जाएगा। तो हम इसी के कपड़े को डबल कर लेते हैं, यानी कि चोली का कपड़ा हमें 2 लंबाई में नहीं काटना है। मैं इसी लंबाई में एक ही अरज़ में इसकी लंबाई निकाल दूंगा चोली की। और अगर आपका साइज़ थोड़ा हैवी हो तो आपको फिर चोली की 2 लंबाई ये लेनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से मैं कन्नी को पकड़ूंगा, ये किनारा है मेरे पास, इस किनारे को इधर रख देंगे। अब ये नीचे वाला जो हिस्सा बचा इसको हमें इस तरीके से अंदर वाली साइड फोल्ड करना है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। 4 फोल्ड में इस कपड़े को हमने तय कर लेना है। इसके बाद में हमें यहाँ पर शोल्डर पे एक स्ट्रेट निशान लगा लेना है सबसे पहले। अब सबसे पहले हमें इसकी लंबाई का निशान लगा लेना है। तो लंबाई का निशान लगाऊंगा मैं 13.5 इंच पर, ठीक है। ये क्योंकि छोटा साइज़ है, बच्ची का साइज़ है, तो मैं इस पर 13.5 इंच की ही चोली रखूँगा और 5.5 इंच का इसका मुड्ढे का निशान लगाऊंगा। और दोनों ही निशानों को हम फिर आपस में मिला देंगे। अगर आपका साइज़ बड़ा हो तो आप चोली कम से कम 15 इंच की रखें, 15 इंच, और ज़्यादा ही हैवी साइज़ है तो 16 इंच की चोली, इससे कम आप चोली ना रखें, क्योंकि ये बच्ची का है तो इस वजह से मैंने इसकी 13.5 इंच की चोली रखी है। अब इसका शोल्डर भी एक बार नाप लेते हैं हम। तो इसका शोल्डर है दोस्तों 12 इंच, तैयार 12 इंच है, और नेक भी 5 इंच है, ब्रॉडनेस ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मली है। तो सबसे पहले हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो इस कुर्ते को हम अलग रखेंगे और इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे यहाँ पर। और इसका चेस्ट तो जैसे मैंने आपको बताया, एक बार लिख भी देता हूँ। चेस्ट है इसका 32 इंच और कमर है इसकी 27 इंच। इसका मैंने हाफ नापा था, तो पूरा साइज़ मैंने यहाँ लिख दिया है। शोल्डर का निशान लगाएंगे इस तरीके से हम 6.5 इंच पर, क्योंकि आधा इंच का हमारा इसके अंदर मार्जिन चला जाएगा। तो तैयारी है 12 इंच का शोल्डर आ जाएगा। 6 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे और फुटे से इसको स्ट्रेट निशान बना लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमें आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर देना है। बहुत पतला साइज़ है, इस वजह से मुझे ये आधा इंच ही लेना है, तो वरना 4 इंच अंदर की तरफ डाउन करते हैं और इस पर फिर हम गोलाई बना देंगे। इस तरीके से गोलाई बनाने के बाद अब जो हमने ये वाला सीधा वाला निशान लगाया था, यहाँ पर हम इसका चेस्ट नापेंगे। तो चेस्ट है 32, तो 32 का 1/4 हो गया 8 इंच। 8 इंच यहाँ पर रख देंगे। इसमें हमें लूजिंग नहीं देनी है क्योंकि हम नाप से बना रहे हैं। अब इसकी वेस्ट जो है वो 27 इंच है। 27 इंच पर हम इसका 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 6.25। यहाँ पर भी पूरा नाप रख देंगे और इन दोनों ही निशानों को हमें यहाँ पर आपस में मिला देना है।
इसके बाद में ये जो अंदर वाला निशान है, यहाँ से हमें एक गोलाई और बनानी है। इस तरीके से यहाँ पर गोलाई बना देंगे तो ये बैक का मुड्ढा आ जाएगा। सबसे पहले हमें ये बैक के मुड्ढे पर ही कटिंग करनी है, बाद में हम खाली फ्रंट का मुड्ढा इसका खाड़ देंगे। अब यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का हमें मार्जिन का निशान भी लगा लेना है। तो इस तरीके से ये एक रज़ में ही मैंने ये इसके ऊपर की चोली निकाल ली है। अब अस्तर तो हमारा कट हो चुका है, अब हमें जो फैब्रिक सेम है वो भी कट करना है। तो पहले यहाँ पर मुड्ढा काट देते हैं। फ्रंट का मुड्ढा डाउन कर दिया है इस तरीके से। अब इसे एक तरफ रख देते हैं। अब इसके बाद में हमने ये जो कपड़ा कट करा था, इसमें से हमें चोली निकालनी है। तो 1 मीटर मैंने वो कपड़ा अलग कर लिया था और लगभग एक ही मीटर मेरे पास है ये, तो इसमें से हम चोली निकाल लेंगे। अगर दोस्तों आपका साइज़ हैवी हो तो आपको 2.25 मीटर ही कपड़ा लेना है। इसमें मैंने आपको शुरू में ही बताया 2.25 मीटर आपको कपड़ा लेना है, क्योंकि ये साइज़ भी मेरे पास कम है और बच्ची का है, तो इसलिए इसमें मैंने कपड़ा कम ही लिया है। अब इसी कपड़े में से हमें इसको इस तरीके से जो हमने अस्तर कट करा था यहाँ पर रख कर इसकी चोली भी कट कर लेंगे। और ऊपर हमारा जो कपड़ा बचा है उसमें से हमें स्लीव्स निकाल देनी है। चोली हमारी दोनों ही एक साथ कट हो चुकी हैं, यानी कि बैक फ्रंट हमने ये काट लिया है। मेन फैब्रिक हमारा नीचे वाला ही है, ये वाला। और अब हमें इसमें से एक अलग कर देना है और एक इस तरीके से रखेंगे। अब दोबारा इसके ऊपर हमें अस्तर रखना है इस तरीके से और अच्छे से हम बिछाएंगे इसके ऊपर रख के बराबर करके, और इसके नेक की मार्किंग भी कर लेंगे, क्योंकि नेक भी हमें हाथों हाथ काट लेना है इसका। तो यहाँ पर मैं गले की ब्रॉडनेस रखूँगा 2 इंच और डीपनेस रखूँगा वही जो हमने नापी थी 5 इंच। यहाँ पर भी एक 2 इंच का निशान लगाएंगे और फुटे की मदद से स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब इसी निशान पर हमें गोलाई बना देनी है। तो ये अस्तर का और ऊपर के फैब्रिक का दोनों एक साथ ही हम इसके नेक कट कर देंगे। ये फ्रंट का नेक इस तरीके से कट हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमें बैक का नेक भी कट कर लेना है, तो फ्रंट अलग रख देंगे। अब हमें ये जो हमारा बैक हिस्सा है, बैक पार्ट, इसको अच्छे से बिछा लेंगे और इसके ऊपर फिर अस्तर रखेंगे और सेम पैटर्न से अब जितना भी हमें गला होगा इसका रखना बैक का, उतना रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं ब्रॉडनेस तो वही रखूँगा 2 इंच और इसकी डीपनेस मुझे ज़्यादा नहीं रखनी है, तो यहाँ पर रखूँगा मैं 2.5 इंच और इसी निशान पर फिर हमें गोलाई भी बना देंगे। तो नेक इस तरीके से दोस्तों ये कट हो जाएगा। अब उसके बाद में जो मैंने पहले ही बताया था आपको शुरू में कि 1 मीटर मैंने कपड़ा कट करा था, वो 1 मीटर कपड़ा है ये। अब इसके दोनों किनारे आपस में इस तरीके से मिला लेंगे और इसको अच्छे से हम मिला करके बिछा लेंगे। कपड़ा हमें दोनों एक सही बिछाना है दोस्तों, क्योंकि अगर कपड़ा ऊंचा नीचा हो जाएगा तो फिर आपकी फ़्रॉक की लंबाई भी ऊंची नीची हो जाएगी। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि अच्छे से बिछा लेना है कपड़े को। उसके बाद में 13.5 इंच की हमने चोली काटी थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 12.5 इंच की चोली तैयार आ जाएगी और लंबाई इसकी 28 इंच आ जाएगी, जो कि मुझे लंबाई चाहिए थी। उसके बाद में इसको हमें यहाँ से सेंटर से अलग करके 2 भागों में बांट देना है। अब इसके अंदर से हमने 2 पीस कर लिए हैं इस तरीके से। इसके अंदर हमें एक साइड तो हमें इसके अंदर यहाँ पर चुने डाल देनी है और दूसरी साइड इसके अंदर हमें कंगूरे काटने हैं, वो लास्ट में काटूंगा मैं। तो सबसे पहले इसको अलग रख देते हैं।
अब ये फ्रंट की चोली हमें किस तरीके से जमानी है। सबसे पहले हम फैब्रिक लेंगे, अपना जो मेन फैब्रिक है हमारा, और उसके ऊपर हमें अस्तर को अच्छे से बिछा देना है। ये अस्तर इसके ऊपर रखेंगे हम, और इसके यहाँ से बिल्कुल हमें इसके चारों तरफ एक सिलाई लगा देनी है, जिससे कि ये अच्छे से जम जाए। और ऐसे ही फिर हमें इसका बैक पार्ट भी कच्चे की सिलाई से जमा देना है, यानी कि हमें अस्तर को जैसे नॉर्मली जमाते हैं उस तरीके से इसको जमा लेंगे। अब ये अस्तर मैं इसमें जमा चुका हूँ, और इसके बाद में ये देख सकते हैं आप, बैक पार्ट भी मेरा तैयार है। अब इसके नेक की कटिंग कर लेते हैं हम, और बाकी मैं आपको सब मशीन पर चल के दिखाऊंगा। एक बार इसके नेक की कटिंग भी हम कर लेंगे, तो फिर हम इसको डबल करके बिछा लेंगे। और इसके बाद में ये एक कपड़ा ले लिया है मैंने मेन फैब्रिक का, और इसके ऊपर मैंने पेपर फ्यूज़ कर रखी है, और इसको हम इस तरीके से डबल करेंगे। अब जो चोली हमने तैयार करी है दोस्तों, ये वाली, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, और जो नेक हमने कट करा था सेम उसी नेक पर हमें दोबारा कटिंग करनी है गोलाई में। अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें लगभग 1.5 से 2 इंच की एक निशान लगा लेना है, यानी कि हमें 2 इंच की एक तैयार पट्टी निकाल लेनी है। पट्टी हमारी ये गले की कट हो चुकी है। अब हम इस तरीके से रखेंगे, सीधा हिस्सा चोली का ऊपर रखेंगे और उल्टा हमें नीचे की साइड रखना है, और उसके बाद में इस तरीके से पट्टी का सीधा हिस्सा हमें नीचे रखना है, और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए, मतलब एक पैर की सिलाई से हमें इसको चारों तरफ से फोल्ड कर लेना है पट्टी को, देख सकते हैं आप, ताकि इसके मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद में इस पर रखकर इस तरीके से, और एक पैर की सिलाई हम इस पर गले पर लगा देंगे। बाकी मैं आपको मशीन पर भी दिखलाऊंगा कि किस तरीके से इसकी स्टिचिंग हम करेंगे। तो एक बार मैं काउंटर पर अच्छे से आपको समझा दूं, ताकि मशीन पर जब मैं आपको स्टिच करके दिखलाऊं तो उसमें आपको परेशानी ना हो समझने में। अब दोस्तों ये जो पीस हमने 2 कट करे थे, 1 मीटर में से 2 पीस करे थे, उसको यहाँ पर हम इस तरीके से चुने बना देंगे। पूरे ही कपड़े में हमें यहाँ पर इसमें चुने डाल देनी है। अब हमने दोस्तों ये चोली इस तरीके से रखेंगे, यानी कि उल्टा वाला हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे, और गले की पट्टी इसकी हम अटैच इसके अंदर कर देंगे। इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर इस पर हम एक पैर की सिलाई चारों तरफ लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इस पर हमें हल्के हल्के कट लगा देने हैं। कट लगाते समय ध्यान रखें कि सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरी पट्टी फिर ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से इस पर कट लगाने के बाद इस पट्टी को हम इस तरीके से सीधा करेंगे, और पट्टी के ऊपर हमें एक लब की सिलाई लगानी है। याद रखना, पट्टी के ऊपर आए सिलाई। अब जब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ पलटेंगे तो ये सिलाई अंदर चली जाएगी। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये सिलाई अंदर की तरफ चली जाएगी। सेम पैटर्न से हमें बैक पार्ट भी इसका तैयार करना है, और गले में इसके तुरपाई कर देंगे। अब उसके बाद में यहाँ इसके चोली के नीचे सेंटर में एक कट लगा लेंगे हम, और आप देख सकते हैं फिटिंग के कट ऑलरेडी मैंने इसमें लगा रखे हैं। 13.5 इंच का हमें इसको कमर बनाना है। जो इसका कमर का निशान है वो 13.5 इंच है। तो अब जो हमने 2 पीस कट करे थे 1 मीटर में से, वो पीस ले लेंगे हम, और इस पीस के हम दोनों सिरे इस तरीके से मिला करके पकड़ेंगे, और इसके सेंटर में एक हमें कट लगा लेना है, ताकि जब ये हम चुने इसके अंदर डालें तो ये वाला कट हमारा चोली के कट पे आराम से आ जाए। उससे क्या होता है कि दोस्तों बिल्कुल एक सी चुने आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इस कपड़े को 1 इंच बढ़ती निकाल कर रखेंगे ये, और सिलाई हमें कट से ही लगानी है। सिर्फ इसके अंदर मार्जिन जो है, मार्जिन पे हमें चुने नहीं डालनी है। इतना हिस्सा छोड़कर नीचे की तरफ इस पर सिलाई डालेंगे।
और इस तरीके से फिर आप हल्के हल्के इसमें चुने डाल लें। देख सकते हैं पीछे मैंने ये 1 से 1.5 इंच इसका कपड़ा ऐसी प्लेन छोड़ दिया है ताकि ये मार्जिन ना जाए। और अब इसमें पूरे में ही हम इसमें चुने डाल देंगे। अब दोस्तों चुने अगर आप और किसी हिसाब से डालना चाहें तो उस हिसाब से भी डाल लें, मशीन में अपनी बूट लगा करके या सिलाई खींच कर भी लोग बाग चुने बना देते हैं। तो उस तरीके से अगर आप बनाना चाहें तो उस तरीके से भी बना सकते हैं। बहरहाल इसके अंदर चुने ही डालनी है हमें, या आप प्लेट्स वगैरह डालना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। हम देख सकते हैं 1 से 1.5 इंच मैंने यहाँ पर भी छोड़ दिया है ताकि मार्जिन आ जाए। और इस तरीके से ये चुने इसके अंदर डल जाएंगी। सेम पैटर्न से आपको बैक भी ऐसे ही तैयार करनी है। चुने डालने के बाद में अब हम बैक पार्ट भी उठा लेंगे इसका। बैक पार्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके शोल्डर को हम अटैच कर देंगे। तो शोल्डर कैसे अटैच करना है हमें, ये वाले दोनों ही हिस्से हमें जो सीधा हिस्सा है अंदर की तरफ रखना है और उल्टा ऊपर की तरफ। और ये जो हमने फ्रंट की पट्टी लगाई वो तो इधर मुड़ी गई, और बैक की पट्टी हम खोल देंगे। बैक की पट्टी की जड़ में रखेंगे इसका किनारा और इस पर सिलाई लगा देंगे। और ऊपर से फिर अब हम बैक की पट्टी को भी ऊपर इसके फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, एक बार और मैं अभी आपको बताऊंगा अगर समझ में नहीं आया हो तो। ये हमारी बैक की पट्टी है, इसको हम खोल लेंगे पट्टी को। और जो फ्रंट की हमने पट्टी लगाई है इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और जो किनारा है इसका बैक की पट्टी के किनारे पे रखकर इस तरीके से, और इस तरीके से फिर ये हम बैक की पट्टी ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। आई होप आपकी समझ में आ गया हो। और इस तरीके से ये शोल्डर अटैच हो जाएंगे। इसके बाद में जो भी हमारी फ़िटिंग होगी उसको फ़िटिंग भी हम करेंगे। मैं एक बार आपको शोल्डर भी दिखा देता हूँ। ये अब जब हमने इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इसको खोलेंगे हम, तो ये शोल्डर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देख सकते हैं आप। कुछ लोग कच्चे ही शोल्डर जोड़ते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, उसमें से फिर धागे वगैरह निकलते रहते हैं। तो इस तरीके से आप शोल्डर बनाएंगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ आपके शोल्डर तैयार हो जाएंगे। तो दोनों ही शोल्डर हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। इसके बाद में हमें इसकी फ़िटिंग कर देनी है। तो जैसा कि मैंने इस पर निशान पहले ही लगा दिए थे, जो भी हमारी फ़िटिंग थी उसके निशान मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं, और इस निशान पर ही अब हम स्टिच कर देंगे। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी बंद कर लेनी है। और नीचे से दोस्तों हमें यहाँ से 4 से 5 इंच खुला छोड़ देना है। 4 इंच भी खुला छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर हम फिर आप बाद में कंगूरे भी चिपका सकें। तो इस तरीके से ही मैंने खुला छोड़ दिया है ताकि हमें कंगूरे चिपकाने में इसमें आसानी भी हो जाएगी। इस तरीके से ये फ़्रॉक आ जाएगी। इसके बाद में अब हमें नीचे इसके दामन में कंगूरे चिपकाने हैं। तो उसके लिए हमें पेपर फ्यूज़ की ज़रूरत होगी, यहाँ चिपकाएंगे हम। तो इसे अलग रख देते हैं अभी। और ये एक पेपर फ्यूज़ ले लिया है मैंने, और ये डबल फोल्ड है, यानी कि ये पूरा ही अरज़ लेना है हमें। और इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे, ऐसे ही फ़ोल्ड कर लेंगे। और इसके ऊपर देख सकते हैं आप पूरा 40 ही आ रहा है इसका, यानी कि मेरा पूरा घेर आ जाएगा 40। और इसको इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें 3 इंच का निशान लगाना है, और ऐसे ही एक 3 इंच का यहाँ लगा लेंगे, यानी कि हमें 3-3 इंच की 2 पट्टियाँ इसके अंदर से निकाल लेनी है। इस तरीके से ये पट्टियाँ हम निकाल लेंगे और इनको कट करेंगे हम। अब इस पट्टी को हम खोल लेंगे। ये डबल फोल्ड में, देख सकते हैं डबल फोल्ड में मेरे पास पट्टी रखी है। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे पहले तो पट्टियों का सिरा इसका, और उसके बाद में यहाँ पर हमें निशान लगाना है। अब जितना भी हमें इसका कंगूरा रखना है तो मैं इसमें 5 इंच का रखूँगा। अगर आपको 6 रखना है या 7 रखना है, आपकी जितनी मर्ज़ी हो, जितना बड़ा चाहते हैं उतना रख सकते हैं आप।
तो मैं इस पर 5 इंच का निशान लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर 5 इंच का कंगूरा डालना है। आप 7 का भी रख सकते हैं, 7 से ज़्यादा मत रखना, फिर वो ओवर हो जाएगा। और ये जो निशान लगाया था इसी को हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे निशान पर ही, और एक बार और ऐसे ही फोल्ड करेंगे। यानी कि हमें इसको 5-5 इंच की लेयर में ही फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब ये टोटल हमारा लास्ट फोल्ड आ गया 5 इंच का। इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। 5 इंच का ये फोल्ड आ गया, इसको एक बार और करेंगे तो ये टोटल 2.5 इंच का फोल्ड आ जाएगा। यानी कि अब हमें इस पर निशान लगाना है कंगूरों का। तो यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगा दोस्तों 1 इंच का, और ऊपर से फिर हमें इस तरीके से कंगूरा बनाते हुए एक गोलाई बना देनी है, और इसी गोलाई पर अब हम कटिंग भी कर देंगे। अच्छे से आप इसकी कटिंग कर लें, और पेपर हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि फिर कंगूरे ऊंचे नीचे हो जाएंगे। इस तरीके से ये इसके अंदर से पूरी पट्टी पर निकल आएंगे। तो ये मैंने 40 इंच की पट्टी ली है, ये मेरा फ्रंट का दामन आ गया। सेम पैटर्न से मैंने दोनों ही काट ली है, यानी कि एक बैक की पट्टी होगा, एक फ्रंट की। आप अपने घेर के हिसाब से, जितना आपका घेर हो उस हिसाब से इसके कंगूरे कट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 1.25 यानी कि 2.5 मीटर से ज़्यादा घेर ना रखें आप। 2.5 मीटर बहुत हो जाता है घेर, तो 2.5 मीटर से ज़्यादा रखेंगे तो फिर वो ओवर हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ फ़्रॉक पर इसको हम रखेंगे। इस फ़्रॉक में सेंटर में हम एक पहले कट लगा लेंगे, ताकि हमारे कंगूरे बिल्कुल बराबर आ जाएं। कट लगाने के बाद इस तरीके से इस पर कट लगा लेंगे। अब इसका कंगूरों का भी हम सेंटर कर लेंगे, जो भी सेंटर होगा इसका। सेंटर करने के बाद में ये यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें कपड़े को नीचे आधा इंच प्लेन छोड़ देना है मार्जिन के लिए, और अच्छे से बिछा लेंगे इसको, इस पर प्रेस कर लेंगे। यहाँ से हमें आधा इंच छोड़ देना है मार्जिन के लिए, जो भी हमारा मार्जिन होगा, और इसको अच्छे से हम प्रेस से जमा लेंगे। दोनों ही तरफ जमा लेंगे, बैक में भी और फ्रंट में भी ऐसे ही जमा लेंगे। उसके बाद में ये एक पट्टी ले ली है मैंने, और ये 3 इंच चौड़ी पट्टी है। इस पर हम इस तरीके से रखेंगे, और जो भी हमारे कंगूरों का शेप है उसी शेप में हमें इस पर सिलाई लगानी है। और बुकरम पे दोस्तों हमें सिलाई नहीं चलानी है, बुकरम से हटा करके सिलाई चलानी। जो हमने बुकरम चिपकाई है इस पर पेपर फ्यूज़, उससे हम हल्का सा हटाते हुए ही चलाएंगे सिलाई। अगर आप इस पर चढ़ा देंगे सिलाई बुकरम पर, तो फिर वो कंगूरे आपके नहीं बैठ पाएंगे ढंग से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका ट्रांसपेरेंट कपड़ा हो, जैसे जॉर्जेट वगैरह हो, या टिशू वगैरह हो, या जैसे ऑर्गेन्जा वगैरह हो, तो आप पट्टी पर अलग से चिपकाएँ कंगूरे। क्योंकि फिर अगर आप डायरेक्ट फ्रॉक पर ही चिपका देंगे तो फिर वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो आपकी बुकरम वो चमकती हुई बुरी लगेगी। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेरा ये क्रेप फैब्रिक है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर चिपका लिया है। अब कंगूरों पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम हल्के हल्के कट लगा देंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी, चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और जो भी इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे। और उसके बाद में इन कंगूरों को हम पलटेंगे, यानी कि पट्टी अंदर की तरफ पहुंच जाएगी। इस तरीके से पलट लेंगे, और एक बार इसके ऊपर अच्छे से हमें प्रेस भी कर लेनी है। यहाँ पे पहले प्रेस कर लेते हैं, तो प्रेस करने के बाद ये अच्छे से बैठ जाते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं आप, अब ये वाला मार्जिन हमें इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और इस पर एक लब की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से ये कंगूरे तैयार हो जाते हैं। अब अगर आपको इसमें लेस ऐड करनी है, तो मैं इसमें ये क्रिस्टल वाली लेस है, जिसमें ये क्रिस्टल लगे हुए हैं, इस तरीके से इसमें फ़िक्स कर दूंगा। और ये लेस दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सिंगल पैर से ही लगानी है, क्योंकि डबल पैर इस पर नहीं चलेगा। तो मैं इस पर सिंगल पैर से ही ये सिलाई लगाऊंगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बैक फ्रंट में लेस तैयार कर लेनी है। एक मैंने लगा करके आपको दिखा दिया है, और इसका फाइनल लुक मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगा है।
तो बनने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से ये फ्रॉक डिज़ाइन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ कल फिर आ जाता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।